हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट क्यू बी द क्यूब विद द सेट ऑफ वर्टाइसेस x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R3 एंड x1 x2 x3 जो है ये आपके सेट ऑफ 0 1 से आने वाले हैं। एंड लेट f बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब अपने को पता है कि क्यूब में कैसी होती हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होती हैं और इन सब के 12 डायगोनल फेसेस बनने वाले हैं। ठीक, उसको सेट को बोला गया है f। तो फिगर भी साथ में प्लॉट करते चलते हैं। यहाँ पर क्यूब जैसा कि उसने दे रखा है, तो एक क्यूब बना लेते हैं अपने यहाँ पर लाइक दिस। ठीक है, क्यूब का मतलब यहाँ पर आपकी 6 स्क्वायर फेसेस होने वाली है। सो इनके वर्टाइसेस भी हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लेंगे, तो थोड़ा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा अपने लिए। सो ये आपका क्यूब रेडी हो गया बन करके। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। ठीक है, वर्टाइसेस की अगर बात करते हैं तो आपका ये तो ओरिजिन हो गया, इसको आप ओ नाम दे दो, दैट इज 0,0,0। अच्छा, उसने बोला है कि जो वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स वो आप सेट ऑफ 0 एंड 1 से ही ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इस वर्टिस वर्टेक्स की बात करता हूँ तो ये आपका वाई एक्स प्लेन में है, सो दैट इज 1,1,0। ठीक है, एंड दिस विल बी फ्रॉम एक्स एक्सेस, सो दैट इज 1,0,0 एंड यहाँ से अगर आप देखते हो जेड में, सो दैट इज 0,0,1 और वाई एक्सेस में देखते हो तो ये हो जाएगा आपका 0 1 एंड 0। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका वाई जेड में है, सो दैट इज 0,1,1 और इसकी बात करते हैं अगर यहाँ पर तो ये आपका एक्स और जेड में है, सो दैट इज 1,0,1। ठीक है, और ये इसमें तो तीनों का पार्टिसिपेशन है, सो ये हो जाएगा 1,1,1। क्लियर, इनके नाम भी कुछ दे देते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका। अभी ये क्या कह रहा है कि ये जो फेसेस जो डायगोनल्स हैं, ये वाले फेसेस के डायगोनल मतलब ये, अगर आप इनको ज्वाइन कराते हैं तो इस तरह से आपको कितने मिलेंगे, 12 डायगोनल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको सेट एफ बोला है। सेट एफ यानी कि सेट ऑफ फेसेस डायगोनल। ठीक है, फेसेस डायगोनल डायगोनल। सिमिलरली आगे क्या बोला उसने, कह रहा है कि एक सेट एस डिफाइन किया गया है यहाँ पर, जिसमें सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब क्यू। मेन डायगोनल्स का मतलब यहाँ पर क्या, उसने ये भी बता भी दिया कि फॉर इंस्टेंस द लाइन पासेस थ्रू द वर्टिसेस 0,0,0 एंड 1,1,1। मतलब अगर फिगर में अगर हम समझे इस बात को तो 0,0 आपका ये रहा और ये रहा आपका 1,1। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं दैट इज द मेन डायगोनल। सो मेन डायगोनल आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो रूम में आप जो आपकी जो फर्श है उसका लोअर कॉर्नर एक कोई पिक कीजिए और उसके जस्ट अपोजिट अपर कॉर्नर में उसको मीट करा दीजिए। जैसे ये लोअर कॉर्नर था फर्श का और उसको मैंने छत के किसी एक अपोजिट अपर कॉर्नर से मीट करा दिया, तो ये आपका मेन डायगोनल हो गया। ठीक है, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो ये मेन डायगोनल होता है। ठीक है, तो ये सेट कैसा है आपका, एस सेट ऑफ ऑल 4 मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल। नाउ फर्दर आगे क्या कह रहा है वो कि फॉर लाइन L1 and L2, D of L1 L2 denotes the shortest distance between them, then the maximum value of D of L1 L2 as L1 varies over F and L2 varies over S। L1 आप F से लाएंगे और L2 आप कहाँ से लाओगे, दैट इज फ्रॉम S। सो इनके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना इन लाइन के बीच की, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो जैसा कि यहाँ पर इसने बोला है कि आपको 2 लाइन पिक करनी है, L1 पिक करना है सेट ऑफ फेसेस डायगोनल से और L2 पिक करनी है आपको मेन डायगोनल वाली से। यहाँ पर जैसे मान लो कि 2 लाइनें सपोज मैं लेता हूँ, एक मान लो मैंने ये मेन डायगोनल की लाइन ले ली, दैट इज OG। ठीक है, अगर मैं OG की बात करता हूँ और सेम टाइम पर मैंने मान लो एक लाइन ले ली OF। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। OG मैंने ले ली, दैट इज फ्रॉम द मेन डायगोनल, और OF मैंने फेसेस डायगोनल से ले ली। बट अगर मैं इनकी डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, ऊपर। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की डिस्टेंस अपने को पता है वो क्या होती है, दैट इज 0। राइट, सो एक तो इस तरह की लाइन एग्जिस्ट करेंगी जिन जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो उनकी वजह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाता है। दूसरा, आपके पास में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पड़ेंगी जहां पर हम इनको एस्केप लाइंस बोलते हैं। ठीक है, एस्केप लाइंस बोलते हैं, एस्केप लाइंस। अब ये एस्केप लाइंस की डिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करनी है। अब एस्केप लाइंस का मतलब कैसे, जैसे मान लो कि मैंने एक तो मेन डायगोनल की लाइन ले ली, दैट इज OG। ठीक है, मैंने एक लाइन ले ली OG मेन डायगोनल की, और फेस डायगोनल की मैं कोई एक ऐसी लाइन ले लूं
जहां पर ये इंटरसेक्ट न करे। फॉर सपोज कि मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, दैट इज ई ए, चलेगा, फेस डायगोनल है ई ए, ई ए, ये हो गई आपकी स्क्यू लाइंस। और दो ही तरह की लाइन आपको मिलने वाली है, ये तो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर इसके इंटरसेक्टिंग का तो डिस्टेंस 0 आ गया। और स्क्यू लाइन की यहाँ पर खासियत ये रहेगी, क्योंकि आप क्यूब कर रहे हैं तो ड्यू टू सिमेट्री सारी लाइनों की ना जो स्क्यू लाइंस होंगी उनकी डिस्टेंस सेम रहने वाली है। तो अपने पास में दो डिस्टेंस मिलने वाली है, तो 0 या फिर दिस। तो अपने को तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मिलने वाली है आपको। तो इस तरह से आप कोई भी दो स्क्यू लाइंस ले लीजिए, उनकी डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए, वो जो आएगा वही आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, सो यहाँ पर करते क्या है, मैं दो लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ, एक तो मैंने ओजीए ही ले ली और एक मैंने ई ए ले ली। ठीक है, इनका मैं वेक्टर फॉर्म डिनोट कर लेता हूँ, फिर वहां से मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। सो अगर मैं ओजी के लिए लिखता हूँ, सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर। चलेगा, ए वेक्टर यहाँ पर क्या था मेरा, दैट इज पासिंग पॉइंट, तो मान लो कि 0,0 से पास हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, सो ये हो जाएगा लेमडा। और बी, ये आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दोनों पॉइंट आपको पता है जहां से लाइन पास हो रही है। सो दैट इज 1 - 0, तो हो जाएगा आपका आई कैप एंड प्लस जे कैप एंड प्लस का के कैप। इतनी बात यहाँ से क्लियर आपकी। ठीक है, ये हो गया, दैट इज आर वेक्टर। सिमिलरली ई ए भी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, जो कि मेरी फेसेस डायगोनल की जो लाइन होगी। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, तो ए आपको ये किसी एक को पासिंग पॉइंट मान लो, दैट इज 0, 1, 0। सो यहाँ से सिर्फ मेरा जे कैप मिलेगा मुझे। ठीक है, एन प्लस लेमडा टाइम बी। सो यानी कि आप दोनों पॉइंट पता है आपको पासिंग पॉइंट, तो आप इनका डी आर निकाल सकते हो। 0 - 0 वो 0 रहेगा, 1 - 0 वो आपका जे कैप रहने वाला है, एंड दैट इज 0 - 1, सो दैट इज माइनस का के कैप। ये बात यहाँ से क्लियर है। ठीक है, अब मेरे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस डी, वी कैन राइट A2 - A1। ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 एंड डिवाइडेड विद मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। चलेगा, एंड होल मॉड बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। सो यहाँ से अपन A2 - A1 ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ का तो 0 ही है और यहाँ पर आपका जे बच रहा है। अपन B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2। ठीक है, सो यहाँ से आई जे एंड के। सो लेट सपोज मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो B1 मेरा यहाँ से आ जाएगा, दैट इज 1, 1, 1। सो 1, 1, 1 एंड B2 विल बी 0, 1, - 1। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। सो नाउ आई, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -1 एंड -1, सो दैट इज -2। फिर माइनस जे करते हो आप, सो माइनस जे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज -1 एंड वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से आपका सिर्फ -1 आ जाएगा, तो प्लस का जे हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं। एंड फिर प्लस के करते हो आप, सो प्लस के ये हो जाएगा, दैट इज 1 एंड 1 - 0 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 के कैप। सो बेसिकली ये आ गया अपने पास -2 आई कैप एंड प्लस का जे कैप एंड प्लस का के कैप। ठीक है, अभी यहाँ से अपने को A2 - A1 भी चाहिए। सो A2 - A1 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज स्क्वायर रूट 4 + 1 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब A2 - A1 कर लो। सो A2 - A1 कितना आ जाएगा, A2 - A1, सो A2 यानी कि यहाँ से सिर्फ जेई वाला टर्म है ना, तो इसको आप जे वाले से सब्ट्रैक्ट कराते हो। सो यहाँ तो 0 ही है, सो दैट इज जे, जे कैप ही आ जाएगा, सिर्फ जे कैप आ जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट कर दोगे आप किसके साथ में, इनके साथ में। सो A2 - A1 डॉट विद इसके साथ में B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा, सिर्फ जे वाला टर्म है तो जे वाला मल्टीप्लाई कर जाएगा जे से, सो दैट इज ओनली 1। ठीक है, बाकी तो है ही नहीं ना टर्म, सो सिर्फ 1 वाला आ जाएगा आपका। सो यहाँ से अपने को मिल चुका है, ये वैल्यू आ चुकी है अपनी 1 और डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड है √6। तो अपनी जो लाइन की जो डिस्टेंस आ गई है मैक्सिमम, दैट इज 1/√6। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है 1/√6। आप कोई दूसरी लाइन भी लेंगे सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।